CE बराबर क्या लिखेंगे हम, h√3, ये लिखेंगे ना। जय मिथिला, मिथिला मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से आ गई एक नए वीडियो के साथ, और यह जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यह क्वेश्चन है क्लास 10th का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना हर साल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। ये पहले क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, इसके बाद सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। और क्या करेंगे, हम इससे भूलेंगे भी नहीं जल्दी क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, मुझे पता है कि आप लोग क्वेश्चन को समझे नहीं होंगे, इसलिए आप क्या करते हैं, आप लोग को क्वेश्चन समझा देते हैं फिगर के साथ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर, देखिए एक हम पहले क्या बना लेते हैं, एक बहुमंजिला भवन बना लेते हैं। तो बहुमंजिला भवन बना लेते, देखिए ये क्या बना लेते हैं, बहुमंजिला भवन बना लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत टेढ़ा हो गया होगा। ये क्या होता है, बहुमंजिल हम क्या कर लेते हैं, देखिए यहाँ से क्या कर लेते हैं, एक भवन बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया एक मंजिल और ये हो गया दूसरा मंजिल। देखिए अब इसके बाद क्या कि 8 देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, एक जो है ना यह जो भवन है ये कितना मीटर है, 8 मीटर ऊंचा भवन है। कितना मीटर भवन है ऊंचा, 8 मीटर ऊंचा भवन है। एक मंजिल कितना मीटर है, 8 मीटर है, ठीक है। देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल, शिखर मतलब क्या हो गया, ये हो गया, तल मतलब ये नीचे वाला हो गया, ठीक है। शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो क्या कह रहा है कि तल और शिखर इन दोनों से क्या है ना कि 45 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो देखिए देख लेते हैं हम, देखिए यह जो है ना यह शिखर है, तो शिखर से कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ से तल, तल से कितना डिग्री का कोण बना रहा है, देखिए तल से जो है ना 45 डिग्री का कोण बना रही है। ये कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये क्या है कि बहुमंजिला भवन है। कौन सा भवन है, ये बहुमंजिला भवन है। तो ये क्या हो गया, देखिए ये हो गया 30 डिग्री और ये क्या हो गई, पूरी पूरी 45 डिग्री हो गई, ओके। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यह क्या है कि A B E D C, ठीक है। इसको हम क्या कर लिए, मान लिए। तो हम इतना क्या कर लिए, पढ़ लिए, क्योंकि इसमें बता रहा है। अब देखिए बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, अब हमको क्या निकालना है, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई निकालना है, मतलब कि इसकी ऊंचाई निकालना है। बहुमंजिला मतलब ये पूरे की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, इस पूरे की ऊंचाई निकालना है। एंड क्या कह रहा है, और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब दोनों भवन, यानी यह भवन हो गया, ये भवन हो गया, ठीक है, ये भवन और इस भवन, इन दोनों भवनों के जो बीच की जो दूरी है ना, ये वाला दूरी है, इसको हमको क्या करना है, निकालना है। यानी कि AB निकालनी है और CE निकालनी है, ठीक है। इन दोनों को हमको क्या करना है, फाइंड कर लेना है, ओके। तो देखिए AB हमको क्या फाइंड करना है, AB बराबर फाइंड करना है व्हाट, एंड CE बराबर हमको फाइंड करना है कि क्या होगा, यही पूछ रहा है ना दोनों। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। आगे बताते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन। आप लोग फिगर समझ गए होंगे। देखिए मान लेते हैं कि चित्र के अनुसार हम क्या लेते हैं, मान लेते हैं, माना कि AB क्या है, बहुमंजिला भवन है, बहुमंजिला भवन और CD, ये वाला C और D, ये कितना दिया हुआ है, 8 मीटर था ना। तो CD जो है 8 मीटर ऊंचा भवन है, समझ गया। जो भी ये है ना, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, B और D मार दे, देखिए BD दोनों भवनों के बीच की दूरी है। दोनों भवनों क्या है कि बीच की दूरी है, कौन, दोनों भवन के बीच की दूरी, इस भवन और इसके, इन दोनों के जो बीच की जो दूरी है ना, ये कितना दिया हुआ है, CD क्या है, इस भवन के बीच की दूरी है, CD कहिए या तो CE कहिए। इन दोनों भवनों के बीच की दूरी यानी कि BD और CE, ये क्या है कि ये इन दोनों भवनों के बीच की दूरी है, बहुमंजिला भवन है। तो यह दोनों भवन जो है ना, इसके बीच की दूरी क्या है, CE एंड DB, ये दोनों क्या है, इन भवनों के बीच की दूरी है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आते हैं, अब लिखेंगे माना कि AE
बराबर एच मीटर। हम क्या मान लिए कि ए ई जो है ना, ए ई, क्योंकि हम देखिए ये जो है ना, यदि ये बराबर होगा, ये जो है ना सी डी बराबर 8 मीटर है, तो ये ए बी डी सी बराबर 8 मीटर है, तो बी ई बराबर भी क्या होगी 8 मीटर ही होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है कि बराबर है, ये दोनों बराबर है और इधर ये दोनों बराबर है ना। तो देखिए ए ई बराबर एच मीटर हम क्या कर लिए, मान लिए, ई बराबर हम एच मीटर मान लिए, क्योंकि ये पता है, लेकिन इधर इससे ऊपर वाला पता नहीं है, तो इसको क्या मान लिए, एच मान लिए। ठीक है, इसको हम क्या मान लिए, एच मीटर मान लिए हैं। इसके बाद आते हैं, देखिए चूंकि सी डी, सी और डी बराबर अभी बताए हैं, सी डी बराबर बी ई बराबर 8 मीटर। आई होप आप लोग इतना तक समझ गए। देखिए ये दोनों इक्वल है ना, ये सी डी और ई बी कहिए बी ई कहिए, दोनों क्या बराबर है, और इधर ये और ये कौन क्या है, ये और ये क्या है, बराबर है। ठीक, अब आ जाते हैं, देखिए इसीलिए ए बी बराबर, ये भी समझ गए और ये भी समझ गए। तो अब हम कह रहे हैं ए बी निकालना है, तो ए बी हम कैसे निकालेंगे, ए बी यानी कि ये पूरा, इसको क्या मानेंगे, देखिए बी ई प्लस ई ए, यदि कर लेते तो ये हो जाएगी ना। देखिए क्या हो जाएगी, यदि बी ई प्लस ए ई कर लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगी, बी ई कितना है 8 प्लस एच मीटर, 8 प्लस एच मीटर हो गया। अब आ जाते हैं समकोण त्रिभुज ए ई सी में। ए ई सी मतलब कहने का अर्थ है कौन सा, ये वाला देखिए, यानी ये जो है ना ऊपर वाला ए ई सी, ये इसको देख लीजिए, इधर से ध्यान दीजिए, ए ई सी में ध्यान दीजिए। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए सी हमको क्या निकालना है, सी ई निकाली है ना, सी ई और इसका ए ई का रिलेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टेन थीटा आएगा ना, पी बटा एच, यानी पी और बी का रिलेशन किस में होती है, टेन थीटा में होती है। तो हम लिखेंगे टेन 30 डिग्री बराबर, टेन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, टेन क्या होता है, पी बटे एच। तो पी कितना दिया हुआ है, ए ई बटे सी ई। ठीक है, तो टेन 30 का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर एच, जो अभी हम यहाँ पर माने हुए हैं, तो एच बटा सी ई। अब यहाँ लिखेंगे हम, ठीक है, सी ई बराबर क्या लिखेंगे हम, h√3, ये लिखेंगे ना। ओके, अब देखिए आगे देख लेते हैं, पुनः हम क्या कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज किसमें लेते हैं, ए बी डी, यानी देख लीजिए ए बी डी में आते हैं, ए बी डी, अब ये बड़ा वाला में आते हैं, ए बी डी, ये जो है ना ये वाला, ये बड़ा वाला, इसमें आ जाते हैं ए बी डी। ठीक है, ए बी डी में आ जाते हैं। ओके, इस वाले में, बड़ा वाले में ए बी डी, टेन 45 डिग्री, इसमें क्या है कि टेन थीटा का रिलेशन है ना, 10 45 डिग्री, क्योंकि हमको क्या निकालना है, ये इसमें और इसको देखना है, इससे तुमको कोई मतलब नहीं है। तो हमको ये जो है ना आधार और लंब का जो रिलेशन है उसमें है, 10 थीटा में है, तो हम 10 ले लेते हैं। तो 10 45 डिग्री बराबर क्या हो गया, ए बी बटा बी डी। ओके, अब देखिए 10 45 का मान क्या होता है, 1 होती है, 10 45 का मान क्या होती है, 1 होती है, ए बी बटे बी डी। तो ए बी का मान अभी हमने कितना निकाला है, एच प्लस 8 बटा बी डी बराबर क्या हो जाएगी, सी ई, बी डी बराबर सी होगा ना, चूंकि सी ई बराबर क्या हो जाएगी, बी डी होती है ना। कैसे आप लोग को दिखा देते फिगर, आप लोग देखिए, आप लोग को फिगर दिखा देते कैसे समझ में आ गई। सी ई बराबर बी डी, सी ई बराबर बी डी, इसलिए देखिए यहाँ पे देखिए सी ई है ना, ये देखिए सी ई, ये वाला जो सी ई वाला लाइन है, सी ई बराबर बी डी, ये दोनों क्या है कि सेम है ना, देखिए है ना, सेम। ठीक, अब यहाँ पे कर लेते हैं, सी ई बराबर एच जोड़ 8, तो यहाँ से देख लीजिए कि h√3 कैसे, आप लोग को देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा h√3, देखिए सी ई बराबर क्या है, h√3, तो यहाँ पे क्या किया, इसको पुट कर दिया, h√3 बराबर एच का तो कोई क्या है कि वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, h प्लस 8 ऐसे ही रहने देंगे। ओके, अब यहाँ से क्या करते हैं, h को ना बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो h√3 माइनस h इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, h को ले लेते हैं कॉमन, तो कॉमन लेंगे तो देखिए √3 हो जाएगा इधर, और -1 बराबर 8, इस तरह से हो गई। अब देखिए h को रहने देते हैं इधर, और इसको √3 माइनस 1 को कर देते हैं नीचे, तो 8 बटा √3 माइनस 1, ये हो गई। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1। ओके, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या कर लेते हैं, देख लीजिए आप आसानी से, देखिए अब h जो है ना, इसको हम क्या कर लेते हैं, h को ले लेते हैं, h इज इक्वल टू 8 बटा 3 माइनस 1, हम इसमें क्या करते हैं, हर परिमेयकरण कर ले, √3 माइनस 1 है ना, उसको करना है √3 प्लस 1 करना है, नीचे ऊपर उसको करते हैं गुना कर देते हैं, तो √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1, हर परिमेयकरण कर लिया। अब देखिए कैसे, देखिए अब क्या करें, इसको गुना कर लेते हैं, तो गुना करेंगे तो देख लीजिए 8 रूट
3 + 1 अगर है। अब नीचे देखिए, ये देखिए दोनों आप लोग को कहीं ना कहीं पता चल रहा होगा, फॉर्मूला है a² - b² क्या होती है, a + b × a - b, ये फॉर्मूला होती है ना, a + b × a - b। तो यहाँ से देख लीजिए आप, तो यहाँ पे हमको क्या आ जाएगी, देखिए a + b × a - b है तो a² - b², a² - b² करने के नीचे क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी ना। देख लीजिए, इसको करके देख लीजिए, a² - b², a को यानी कि ये हो गया √3 हो गया a और ये 1 हो गई b, तो a² करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 3 बार आ जाएगी और इसका तो 3 - 1 = 2। देखिए इसको हम क्या कर लेते हैं, 2 से नीचे ऊपर कट कर देते हैं, 2 को कट करेंगे, 8 में तो 2 4 दूना 8, या क्या बच जाएगी, 4 बच जाएगी। ठीक है, अब लिखेंगे आगे, क्या हमारे पास बच जाती है, बराबर 4 √3 + 1 मीटर बच गई। ठीक है, h बराबर थी ना, h बराबर हम लिखेंगे 4 और √3 का आपको मान पता होगा कितना होता है, √3 का 1.732 जोड़ 1 मीटर। अब देखिए यहाँ से क्या निकालेंगे, h बराबर ये क्या हो जाएगी, 4 × 2.732 मीटर में, ये तो मीटर होगा। अब देखिए या h बराबर, इसको हम गुना कर देते तो कितना हो जाएगा, 10.928 मीटर हो गई। ठीक है, ये इतना आ गया, h की वैल्यू कितना आ गई, ये आ गई, ये h की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, h की वैल्यू है। तो अब हमको क्या करना है, हमको क्या क्या निकालना था उसमें, यहाँ पर दिया हुआ है ना, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, यानी कि इन AB की ऊंचाई एंड दोनों भवनों के बीच की दूरी, यानी यह भवन और ये भवन, इन दोनों भवन की जो बीच की दूरी है ये वाला, इसको निकालने के लिए कह रहा था, यानी इसको बोलिए या तो इसको बोलिए, इन दोनों को निकालने के बोल रहा था। तो अब देखिए कैसे आसानी से निकाल लेते हैं। तो हमको देखिए क्या निकालना था, ये तो हम क्या निकालेंगे, CE बराबर क्या निकालेंगे, h × √3, ये है ना CE की वैल्यू अभी जो हम निकाले हुए थे। तो इसमें क्या कर लेते हैं, तो h की वैल्यू निकल चुकी है, उसको क्या करते हैं यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो h की वैल्यू कितना है, 10.928 × √3, इसका कितना होता है मान, 1.732। अब देखिए इसको जो हम गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 18.927 मीटर। ठीक है, CE की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकल गई, CE की वैल्यू निकल गई। अब हमको क्या निकालनी थी, AB की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी थी हमको, AB की वैल्यू एंड AB। तो AB कितना निकला हुआ था देख लीजिए, देखिए यहाँ पर लिख AB बराबर क्या है, देख लीजिए AB बराबर किसकी वैल्यू निकाली थी, AB की वैल्यू निकाली थी, AB बराबर क्या है 8 + h, तो h की वैल्यू हम क्या कर लिए यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं। तो अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या था, h + 8। अब देखिए h की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10.928 जोड़, यहाँ पर सॉरी जोड़ 8। अब इसको हम यदि जोड़ लेते तो कितना हो जाता है, 18.928 मीटर। कितनी हो गई, 18.928 मीटर। AB बराबर दोनों क्या हो गए, सेम हो गई। ओके, यही हमारा क्या है कि आंसर है, ये दोनों बोल रहा था निकालने के लिए, ये और ये निकालने के लिए बोल रहा था, तो ये दोनों की आंसर मिल गई। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।